गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंदड़ा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना नामक महामारी पूर्ण रूप से गई ही नहीं है, तो हम चाहते हैं कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी में हम लेंगे व्याकरण का पाठ। किसका लेंगे? व्याकरण, जिसे हम हिंदी सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको हिंदी की कुल 2 कॉपियाँ डाल दी हैं, फर्स्ट की और सेकंड की। फर्स्ट पार्ट में तो आपकी बुक से संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे और सेकंड पार्ट में आएगा तुम्हारा व्याकरण, जिसका आज मैं पहला टॉपिक करवा रही हूँ, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा बच्चों, भाषा क्या होती है पता है आपको? जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मौखिक रूप से आपको बोल रही हूँ। ओरल लैंग्वेज क्या होती है? ओरल लैंग्वेज। और अगर मैं आपको अभी लिख के समझाऊंगी यहाँ पे, तो वो कौन सी लैंग्वेज हो जाएगी? लिखित, मतलब कि राइटिंग लैंग्वेज। ओके, तो लिखित और मौखिक ये भाषाएं हैं। भाषा रियल में होती क्या है? जो हम बोलते हैं, ये जो माध्यम है हमारा, ये क्या है? ये एक भाषा ही माध्यम है जिसके द्वारा मैं अपनी चीज़ को आप तक पहुँचा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज सबसे पहले मैं देखती हूँ भाषा की परिभाषा लिखवाती हूँ मैं आपको। परिभाषा, ठीक है बच्चों। बोलकर या लिखकर व्यक्त करने, बोलकर या लिखकर व्यक्त करने के साधन को भाषा कहते हैं। को भाषा कहते हैं। क्या है? बोलकर या लिखकर व्यक्त करने के साधन को हम भाषा कहते हैं। रियल में भाषा का क्या है? क्योंकि भाषा अगर हम किसी चीज़ को बोल के करेंगे तो हमारे जो विचार है वो दूसरों तक पहुंचते हैं बच्चों। अगर आपको भी कोई अपनी बात कहनी है अपने मम्मी पापा को, या फिर अपने भाई बहन को, या फिर दादा दादी को, या नाना नानी को, तो आप क्या करते हैं? बोलकर व्यक्त करते हैं कि हमें यह चीज़ चाहिए। तो वो कौन सी भाषा हो गई? साधन क्या हुआ? भाषा, मौखिक भाषा। कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। और अगर हम किसी को कोई मैसेज भेजते हैं, मतलब संदेश भेजते हैं, तो संदेश में हम क्या करते हैं? संदेश में हम लिख कर भेजते हैं। अगर चाहे वो मोबाइल हो, चाहे पोस्ट कार्ड हो, चाहे लेटर हो किसी को लिखने का, तो वो क्या है? वो लिखित माध्यम है। तो सबसे पहले आप ये परिभाषा लिखेंगे भाषा की। बोलकर या लिखकर व्यक्त करने के साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब हम लिखते हैं भाषा के रूप। आप यहाँ पे बना के लिखेंगे भाषा के रूप। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? कितने रूप होते हैं भाषा के? अभी मैंने आपको बताया है। सोचिए आप, भाषा के कुल 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। ठीक है, और नंबर 2 लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या कर रही हूँ? मैं भी लिख रही हूँ। तो आपको क्या पता चल रहा है कि मैं कौन सी भाषा यूज में ले रही हूँ? लिखित, मतलब लिखने वाली भाषा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, आगे देखते हैं हम इनकी ही परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? इनकी परिभाषा। नंबर 1 लिख के करते हैं मौखिक भाषा। किसे कहते हैं मौखिक भाषा? भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जो मुख से बोला जाता है। जो मुख से बोला जाता है। भाषा का वह रूप जो मुख से बोला जाता है और सुनकर, और क्या किया जाता है? और
समझा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे मौखिक भाषा, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, क्या है? देखिए, भाषा का वह रूप जो मुख से बोला जाता है, मतलब कि मुंह से बोला जाता है और सुनकर समझा जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जिस तरीके से मैं आपको मुंह से बोलकर समझा रही हूँ और आप क्या कर रहे हैं? उसे सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। इसी को ही हम कहते हैं मौखिक भाषा। ठीक है बच्चों, अब इसमें थोड़े मैं उदाहरण बता देती हूँ आपको। उदाहरण, जैसे उदाहरण कौन कौन से आते हैं इसमें? जैसे वाद विवाद करना, वाद विवाद, ठीक है, वाद विवाद करना, इसमें हो गया एक बातचीत करना, ठीक है, बातचीत करना आदि। ठीक है बच्चों, ये हो गए आपके इसके उदाहरण। अब 2 नंबर देखते हैं हम, लिखित भाषा। लिखित भाषा के लिए मैं आपको ऊपर करके देती हूँ, ठीक है। देखिए, लिखित भाषा में इसकी परिभाषा देखते हैं। भाषा का वह रूप, भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर अपने मन, भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर अपने मन के विचार प्रकट करते हैं, मन के विचार प्रकट करते हैं और पढ़कर दूसरे के विचारों को समझ लेते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या है ये? देखिए एक बार वापस, भाषा का वह रूप जिसे हम लिखकर अपने मन के विचार, मतलब कि लिखित भाषा में हम लिखकर और हर चीज को समझते हैं, मन के विचारों को समझते हैं, प्रकट करते हैं और पढ़कर क्या करते हैं? दूसरे के विचारों को समझ लेते हैं। मतलब कि अगर कोई कागज में किसी ने हमें लेटर लिख के भेजा है तो हम क्या करेंगे? उसको लिखा हुआ है उसके, तो हम क्या उसके मन के भाव को जान लेंगे, वो क्या विचार प्रकट करना चाहता है ये भी जान लेंगे बच्चों, और उसके विचारों को भी हम समझ लेते हैं। वही क्या कहलाता है? लिखित रूप। इसके उदाहरण देखते हैं हम। इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं बच्चों? इसमें आता है पत्र, जिसका मैंने आपको बताया लेटर, पत्र, कहानी अगर लिखी हुई है तो हम क्या करते हैं? उसको पढ़ लेते हो तो हमें उसके विचार पता चल जाता है, ठीक है। और लेख, ठीक है, निबंध आदि, ठीक है, ये हमारे लिखित रूप के अंतर्गत आते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, 2 रूपों का नाम और उनकी ये पूरी परिभाषा अपनी कॉपी में करनी है, ठीक है। ये तो है भाषा का। भाषा समझ में आ गई आपको? भाषा क्या होती है? जो हम विचारों को, अपने विचारों को प्रकट करने का एक साधन है भाषा, जिसके 2 रूप है, एक है बोलकर और एक है लिखकर। बोलते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं और जो लिखते हैं हम उसे लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे एक और आता है आपके लिपि। ये देखिए, भाषा तो होती है, भाषा के बाद में आता है लिपि का। लिपि क्या होती है? भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को, जो लिखा जाता है। कौन सी लिपि है हमारी? हिंदी की देवनागरी लिपि है,
ठीक है। और ये बहुत ही पुरानी लिपि है। क्या है? बहुत ज़्यादा पुरानी। तो हम लिपि की सबसे पहले लिखेंगे परिभाषा। ठीक है बच्चों, भाषा के लिखने के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। लिपि के कुछ, ये भी आप इसके साथ ही लिखेंगे, लिपि के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं? कुछ चिन्ह होते हैं, लिपि के चिन्ह होते हैं। लिपि में ध्वनि चिन्ह अथवा वर्ण का ही प्रयोग होता है। ठीक है, ये देखिए, भाषा के लिखने के ढंग को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। लिपि के कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, कुछ एकदम निश्चित ही होते हैं वो चिन्ह। और लिपि में ध्वनि चिन्ह अथवा वर्ण का ही प्रयोग किया जाता है। ध्वनि मतलब जो हम बोलते हैं शब्दों को या वर्ण को, वो ध्वनि। चिन्ह जो लिपि के अंतर्गत आते हैं। और वर्ण क्या होता है? वर्णमाला। याद करिए क्या होता है वर्ण? स्वर व्यंजन होते हैं इसके दो रूप वर्ण के, जिसके अंदर स्वर में क्या होता है? अ से लेकर पूरा आता है, और व्यंजन का से लेकर श से श्री तक आते हैं। पता है ना आपको? तो ये वही वर्ण होते हैं बच्चों। इसके कुछ मैं आपको उदाहरण भी लिखाती हूँ, वो भी आप लिखेंगे। ठीक है, नंबर 1 उदाहरण लिखिए आप इसका। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। क्या है? ये मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिस प्रकार से हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, वैसे ही संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है बच्चों। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की कौन सी लिपि है? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। कौन सी है? अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। कौन सी है? रोमन। पंजाबी भाषा की लिपि क्या, कौन सी है? लिपि गुरुमुखी। ठीक है, ओके। एक और लिखाते हैं पॉइंट इसका। उर्दू फारसी भाषा की लिपि फारसी है। कौन सी है? फारसी। ठीक है बच्चों, ये आपको एज इट इज लिखना बेटा, क्योंकि ये इसमें क्या है, थोड़ी सी आपको है ना, ये जनरल नॉलेज की बातें हैं, कुछ आपको पता होनी चाहिए, और तो आपको याद भी रखनी है। ध्यान रखना क्या है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है, ये आपको पता रखना है। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है, दोनों सेम है। अंग्रेजी भाषा कौन सी लिपि में? रोमन लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू फारसी भाषा की लिपि फारसी में लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप ये भाषा के दोनों रूप, उसकी परिभाषा, उसकी उदाहरण और ये लिपि जो मैंने आपको समझाई है, तो ये आप पूरा का पूरा अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी की दूसरे भाग का पार्ट लूँगी, ठीक है। ये पहला पार्ट है आपका। ओके।